हेलो बच्चों, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन का यह मेजर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग फाइनल वेलोसिटी को निकालेंगे आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ये निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और ख़ास बात यह है कि इसमें कई तरह का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि ये किसी भी कोलिजन के लिए बात इसमें होगी। कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है और इन इलास्टिक भी हो सकता है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का केस होगा जो कि किसी भी कोलिजन के लिए वैलिड होगा, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो नॉन इलास्टिक हो, दोनों ही कोलिजन के लिए बात होगी। और इसमें कई तरह का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा कि मास आइडेंटिकल हो तो क्या होगा, और भी कई केसेस आपका बनेगा जो कि हम लोग सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है फाइनल वेलोसिटी का है आफ्टर कोलिजन। देखिए इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन लगाएंगे, कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए ये बॉडी इसको टक्कर मार रहा है और कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी v1 और v2 हो जाता है। मास तो m1 m2 है, इसका भी m1 m2 होगा, मास तो बदलेगा नहीं कोलिजन के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला जो इक्वेशन हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि कहीं भी लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन को लगाने में कहीं कोई परहेज की बात नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन को इंटरनेशनल परमिट है, कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी भी कोलिजन के लिए लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहला इक्वेशन लगा दिया मोमेंटम कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर ये मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार आया। अब फिर कोई दूसरा इक्वेशन चाहिए जो कि हम लोग किसी भी कोलिजन के लिए लगा सकते हैं। तो ये बताओ, क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नो सर। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नो सर। नहीं लगा सकते। एनर्जी कंजर्वेशन तो सिर्फ इलास्टिक के लिए वैलिड है, और यहाँ पर बात हम सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं जो कि किसी भी कोलिजन के लिए वैलिड हो। तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक इक्वेशन हमें और चाहिए, एक इक्वेशन से बात बनेगी नहीं, एक इक्वेशन और चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक इक्वेशन आपके पास और है, वो लगाएंगे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन। कौन सा? न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर लगाया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन, जो कि आपके पास है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों का जो रेशियो होता है हमेशा ही कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों का जो रेशियो होता है ये हमेशा ही क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब v2 माइनस v1 और नीचे u1 माइनस u2, ये मिलकर के हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये मिलकर के हमेशा क्या होता है? दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो v2 माइनस v1 और नीचे u1 माइनस u2 इक्वल टू ई। फिर क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो EU1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो क्या मिला आपके पास? EU1 माइनस EU2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको माना इक्वेशन 2। अब यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट आया और ये इक्वेशन 2। अब इस दोनों से काम करना है, जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। अब ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग विथ m1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए फायदा क्या होगा, यहाँ पहले तो मल्टीप्लाई करें हम लोग, बोलते चलिए साथ साथ, em1 u1 माइनस em1 u2 इक्वल टू क्या होगा? m1 v2 माइनस m1 v1, यही ना, कोई दिक्कत इसमें? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट को देखिए, सेकंड को देखिए। टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? v1 और v2 का टारगेट क्या है? v1 और v2 का टारगेट है। किसका टारगेट है? v1 और v2 का टारगेट है। तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर v1 m1 है, यहाँ पर m1 v1 है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर दोनों का ऐड कर दें तो v1 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और v2 हमें मिल जाएगा। एक बार में एक ही चीज़ मिलेगा, या तो v2 मिलेगा या तो v1 मिलेगा।
तो पहले V2 मान लीजिए निकाल लेते हैं, और इसके लिए क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। किसको किसको ऐड करना है, 1 और 3 को, है ना। तो जरा देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो आइए पहले जो है इस दोनों को लिख लेते हैं, M1V1 प्लस M2V2, और यहाँ पर क्या है देखते चलिए, बोलते चलिए, आप लोग बोलते चलो, जवान आदमी यार बोलते चलो, M1V2 माइनस M1V1 इक्वल टू, इधर अब चलिए, M1U1 M2U2, अब इसके बाद इधर अटैच करेंगे ना इसको, है ना। यहाँ पर M1 इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा बोलते चलिए, प्लस M1U1 माइनस M1U2, यही ना हो गया। अब इसमें देखिए तो कुछ कटेगा, ध्यान से देखिए, कोई जाएगा, M1V1 चला गया, इसको जाना ही चाहिए, प्लस माइनस है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या बचेगा, V2 कॉमन ले लें, M1 प्लस M2 हो जाएगा। फिर जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर M1U1 यहाँ है, M1U1 यहाँ है, ये भी M1U1 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलिए कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसा करते हैं, M1U1 को यहाँ पर कॉमन कर देते हैं, क्या बचा यहाँ बोलते चलिए, 1 बचा, और इधर E, ठीक बात है। अब इसमें क्या कॉमन आया देखिए तो U2, तो इसमें U2 को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचा, M2 माइनस EM1, यही ना, बिल्कुल सही आया। अब यहाँ से V2 हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें V2 मिल जाएगा। क्या इसमें कोई तकलीफ है, जैसे ही यहाँ पर हम लोग M1 प्लस M2 को डिवाइड कर देंगे ना साहब, M1U1 1 प्लस U2 M2 माइनस M1, डिवाइड किसको करेंगे यहाँ पर, M1 प्लस M2 को, है ना। तो ये टारगेट मिल गया, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं आपको थोड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये बताइए। तो यहाँ पर V2 के लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, और इसका काम भी होगा। V2 के लिए एक बार ऊपर इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना आया देखिए तो, M1U1, है ना, उसके बाद 1 प्लस E, और यहाँ पर कॉमन क्या निकाले हम लोग, U2 ना, और ये क्या आया, M2 माइनस EM1, M2 माइनस EM1, और नीचे क्या, M1 प्लस M2, तो ये क्या मिला, V2 मिला। और ये मेन टारगेट आपका ये था, और V1 भी निकालना है, पहले तो ये हम लोग लिख लें, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग V1 को निकालेंगे। अब देखिए क्या करना है, V2 निकल गया, अब क्या करना है आपको, V1 को निकालना है। तो V1 को निकालने के लिए क्या ट्रिक है, टेक्निक इसका ये है कि यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 जो था आपका, पहले हम लोग M1 से मल्टीप्लाई किए थे ना, अब क्या करना है, इसको M2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको M2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग विथ M2, किससे मल्टीप्लाई करना है, M2 से। देखिए क्या हो गया, अब इसको M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EM2U1, बोलते चलिए, माइनस EM2U2, फिर यहाँ पर M2V2 माइनस M2V1, यही ना, ठीक है। तो और ये मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये क्या था, फर्स्ट, और ये जो हो जाएगा इक्वेशन मान लीजिए 4, 3 तो माने थे पहले ना, 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें कटाना किसको है, लाना किसको, लाना V1 को है, तो इसमें V2 को कटाना होगा, है ना, किसको कटाना होगा, तो यहाँ पर M2V2 है और यहाँ पर M2V2, लेकिन सवाल है कि दोनों प्लस में है, तो प्लस में कैसे कटेगा, प्लस में तो कटेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं कि इसमें इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं, है ना, सबट्रैक्ट करना है ना। इक्वेशन 1 में किसको माइनस करना है,
इक्वेशन 4 को माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 को इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। तब इसमें इसको माइनस करिए, जरा देखते चलिए, बोलते चलिए। m1v1 प्लस m2v2, फिर उसके बाद अब इसको माइनस करना, माइनस m2v2, ये माइनस होगा तो प्लस हो गया m2v1, बोलते चलना। अब फिर क्या लिखना है, इधर वाला काम हो गया। अब इसमें हाँ m1u1 m2u2 माइनस किसको अब करना है, माइनस e m2u1, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस e m2u2। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कटेगा इसमें, m2v2 माइनस है, m2v2 यहाँ प्लस है, ये कट गया। अब इसमें v1 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 हो गया, बचा यहाँ पे v1 कॉमन लिया। अब फिर इसमें देखिए उसी तरह से इक्वेशन उसी तरह का लाना है, m1u1 कॉमन इसमें क्या आएगा, इसमें यहाँ देखिए m2u2 है और यहाँ भी m2u2 है, तो m2u2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या बचा, m2u2 यहाँ था, m2u2 यहाँ भी, तो 1 प्लस ई बचेगा। यहाँ देखिए m2u2 यहाँ भी, ठीक है, तो 1 हो गया प्लस ई। अब इसके बाद चलो फिर, अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या है, u1 है, तो u1 को कॉमन करिए, क्या बचा, m1 माइनस ई m2। फिर देखिए उसी सूरत में इक्वेशन आ रहा है और इक्वेशन की शेप वैसी ही होगी, सूरत वैसी ही होगी। अब यहाँ देखिए फिर v2 की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर ये v1 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है v1 है, m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा m2u2 1 प्लस ई, उसके बाद u1 m1 माइनस ई m2 अपॉन क्या, m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपको v1 मिला। बोलिए इसमें कोई कष्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ पर जो है अब v1 को एक बार हम यहाँ पर फिर ऊपर लिख देते हैं, है ना, m2u2 1 प्लस ई प्लस u1 m1 माइनस em2, यही ना। और नीचे क्या करना है, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देना। तो क्या मिला, ये v1 मिला, ठीक है, ये v1 मिला, ये v2 मिला। और इसका कुछ एक अलग इक्वेशन भी नाम दे देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको नाम a दे देते हैं और इसको नाम b दे देते हैं, इसलिए कि ये दोनों मेन इक्वेशन है जिसका अभी आगे एप्लीकेशन होगा। एक तो मेन टारगेट आपका यही था v1 v2 को निकालना, लेकिन अब क्वेश्चन जो इस पर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ना। तब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें कैसे बनता है वो इसकी बात हम करेंगे, जो कि इसका इम्पोर्टेंट स्पेशल केस होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस पर बनता है, लेकिन पहले हम लोग इसको भी लिख लें, फिर आगे बात कर रहे हैं। देखिए अब इसमें स्पेशल केस और मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है, सबसे पहले तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन ए माना है और इसको इक्वेशन बी माना है। अब इसी दोनों में एनालिसिस होगा। और आइए सबसे पहले स्पेशल केस में, केस वन में अगर इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, हालांकि क्वेश्चन में परफेक्टली वर्ड यूज नहीं करेगा, इन जनरल क्वेश्चन इशारा देता है, अगर इलास्टिक लिख दिया तो वो परफेक्टली इलास्टिक ही आपको लेकर के चलना है। तो अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अब आइए बैठाइए v2 और v1 में, पहले v2 की बात कर लें। v2 बोलो साहब, ई का वैल्यू 1 बैठाओ, बोलो कितना हो जाएगा, 2m1u1 प्लस u2 m2
माइनस M1, यही ना। और नीचे क्या, M1 प्लस M2। V2 आपको मिल गया, कुछ इक्वेशन इसको भी दे दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन 5 हो गया, और ये फार्मूला भी हुआ, ठीक है, V2। और उसके बाद V1 के लिए फिर यहाँ E0 करिए, कितना होगा जी, बोलते जाओ, 2M2U2, हाँ बोलते चलिए, कितना हो जाएगा, UM1। उसके बाद यहाँ E को क्या करना है, 1 करना है, तो M1U1 माइनस E1 करना है, तो U1 M2 हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से, तो यहाँ पर ये तो 1 हो गया, तो 2M2U2 प्लस M1U1, इसको लिख दें, बात एक ही है, M1U1। और उसके बाद ये कितना हो गया, यहाँ देख लो, E का वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पर U1 करें और M1 माइनस M2 कर दें, तो ये देखिए ये तो 1 हो ही गया, और उसके बाद U1, अच्छा यही रहने दीजिए, M1 माइनस M2, और नीचे क्या कर देंगे, M1 प्लस M2। इसको कुछ दे दीजिए इक्वेशन 6, ठीक है। अब ये किसके लिए था, इलास्टिक के लिए। फिर अब आइए, इफ कॉलिजन इज, केस 2 ले लीजिए इसको, इफ कॉलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक को क्या बोलते हैं, या नॉन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक। कभी कभी परफेक्टली इन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक को प्लास्टिक कोलिजन का भी नाम दे देता है, कभी कभी, समटाइम्स, हालांकि रेयर। तो यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक या परफेक्टली नॉन इलास्टिक, बात एक ही है, कभी कभी इसको प्लास्टिक कोलिजन बोला जाता है, ठीक है। याद रखने के लिए मतलब ये समझ लो, जैसे कि ये प्लास्टिक के समान कोलिजन हो गया, कि जैसे कोई भी प्लास्टिक बॉडी को गिरा दे तो ज़मीन पे चिपक जाएगा, है ना। इन इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं, परफेक्टली। जब कोई भी दो बॉडी टकराता है तो दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, मिल के चलना चाहिए, जुट के चलना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से चलेगा, आई बात समझ में, बात समझे कि नहीं। जैसे मान लो एक आटा का गोला हो, इधर से दूसरा आटा का गोला, उसमें मारो जम के, क्या हो जाएगा, दोनों चिपक जाएगा। तो इस तरह का केस जो है परफेक्टली इनइलास्टिक का हुआ, बात समझे कि नहीं। तो अब यहाँ पर E का वैल्यू क्या लेंगे इसके लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक में E का वैल्यू 0। तो अब आ जाइए, यहाँ देखो V2 और V1 को जरा देखें हम लोग। V2 देखो यहाँ M1U1, उसके बाद E को 0 कर देंगे, M2U2 हो गया, नीचे M1 प्लस M2, ये V2 हो गया। V1 बोलो कितना साहब, यहाँ पर फिर ये 0 हो गया, M2U2 प्लस M1U1, और नीचे M1 प्लस, बोलो कोई तकलीफ है इसमें, V2 V1 मिल गया। और खास बात यह है कि V2 V1 को जरा गौर से देखो, क्या दोनों में कोई फर्क है, क्या फर्क होना चाहिए, फर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए कि परफेक्टली इनइलास्टिक का केस है। परफेक्टली जब इनइलास्टिक होता है तो दोनों बॉडी क्या होता है, मिल करके चलता है, जुट करके चलता है, तो दोनों का वेलोसिटी समान होना भी चाहिए। और यहाँ पर गौर से देखिए, दोनों वेलोसिटी बराबर है। V1 V2 क्या है, सिर्फ यही उल्टा हुआ है, देख लो, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, तो प्लस में क्या फर्क पड़ता है, दोनों वेलोसिटी आपका बराबर है, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब फिर आइए इसमें ध्यान दीजिए। अब अगर हम ये बोलें, ये केस 2 था, केस 3 में अगर ये बोले इफ कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन क्या हो, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब समझ गए ना, क्या समझे, परफेक्टली इलास्टिक हो। कोलिजन इज इलास्टिक एंड मासेस आर आइडेंटिकल,
मासेस आर आइडेंटिकल, मतलब समझ गए? हाँ, मास क्या हो, बराबर हो। तो आ जाइए, अब किस में लेना है हम लोगों को? केस 1 में V1 V2 जो निकाले हैं, इलास्टिक कोलिजन का कौन सा है? यही वाला केस है ना। देखिए V1 V2, इसमें क्या करना है? मास को सेम करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा जरा V2 पहले बताइए। 2m1 ये मैदान साफ हो गया। यहाँ क्या हो गया, क्या बचा? 2m1 U1 अपॉन m1 प्लस m2 आइडेंटिकल है। कोई एक दे दें इसको, m1 मान लें, तो इसको भी नीचे 2m1 कर लें। देखिए 2m1 गायब हो गया, तो V2 बराबर U2। अब पूरे कॉलिजन का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे कॉलिजन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे शायद समझ नहीं आया होगा, अभी देखेंगे हम लोग। V2 बराबर V2 बराबर, यहाँ U1 ना होगा, होगा ना। V2 बराबर, इसको U1 करिए, इसलिए कि ये 0 हो गया, U1 यहाँ बचा। ध्यान से देख लीजिए, 2m1 U1 और यहाँ पर 2m1 कट गया, तो V2 बराबर U1 होगा। बोलो ठीक है ना? ये समझ गए? बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो V2 बराबर U1, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्यों कहा, इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो, इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो, और कॉलिजन के बाद अगर हम पूछते हैं वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये U1 है, ये U2 है, ये V1 है, ये V2 है। तो V2 कितने के बराबर आया? V2 कितने के बराबर आ जाएगा? U1 के बराबर हो जाएगा। तो U1 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा V1 को भी देख लें कि कितने के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ V1 को देखिए, यहाँ से चलिए, ये मैदान साफ हो गया। क्या बचा यहाँ? 2m2U2 और नीचे यहाँ भी 2m2, तो दोनों एक ही बात है, मास बराबर हो गया। तो यहाँ पर V1 बराबर U2। अब देखिए, तो V1 बराबर U2, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या किया देखो तो, इसका 10 था वेलोसिटी, इसका 5 था, कॉलिजन के बाद क्या हो गया, इसका 5 हो गया और इसका 10 हो गया। इसलिए बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सुनिए इसको, कॉलिजन के पहले इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, कॉलिजन के बाद क्या हो गया, इसका 5 मीटर पर सेकेंड और इसका 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा कब? जब कॉलिजन इलास्टिक हो, मासेस आइडेंटिकल हो। तो वैसे स्थिति में कॉलिजन के बाद वेलोसिटी को एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा? वेलोसिटी को एक्सचेंज करेगा, है ना। तो इसको याद भी रखना है, इसको यहाँ स्टार मार्किंग में मैं लिख देता हूँ। इफ कॉलिजन इज इलास्टिक, कॉलिजन इज इलास्टिक एंड मासेस आर आइडेंटिकल, तो क्या होता है? देन आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? आफ्टर कॉलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। इफ कॉलिजन इज इलास्टिक एंड मासेस आर आइडेंटिकल, देन आफ्टर कॉलिजन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। आई बात समझ में या नहीं आया? ये बात क्लियर हुआ या नहीं? कॉलिजन इलास्टिक हो और मासेस क्या हो? आइडेंटिकल हो, है ना। तो 10 5 तो 5 10 ऐसा हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल,
जैसे मान लो इसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो, इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो, कॉलिजन आपका जो है इलास्टिक है, मासेस आइडेंटिकल है, कॉलिजन के बाद इस दोनों का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? हाँ, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो हो जाएगा कि नहीं? कोई तकलीफ इसमें? बॉडी इधर जा रहा है, 8 6 6 8, ये प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि नहीं? यस सर। और अगर ये याद नहीं होगा तो तब तो फिर मिजाज ठंडा हो जाएगा, तब तो फिर इतना करने में दिक्कत होगा कि नहीं? यस सर। इसलिए इसको एकदम डायरेक्ट याद रखना है। कोलिजन इलास्टिक, मासेस आइडेंटिकल, वेलोसिटी एक्सचेंज। ठीक है, आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब बोलो प्रिंस हो, जैसे इसका मान लो 4 मीटर पर सेकेंड हो, इसका 5 मीटर पर सेकेंड हो, तो कोलिजन के बाद कोलिजन नहीं होगा। हाँ, तो ध्यान रखना है। तो इसके लिए जरूरी है कि इधर वाला जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी ना कोलिजन होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? कोलिजन होने के लिए जरूरी है कि इसका वेलोसिटी ज्यादा हो, चूंकि इधर जा रहा है तो इसलिए। बोलो इसमें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ताइए इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा बात कर रहे हैं और अब इस पे अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए अब देखिए केस 4। केस 4 में इफ कॉलिजन इज क्या लेना है? परफेक्टली इनइलास्टिक एंड मासेस आर आइडेंटिकल, है ना? मासेस आइडेंटिकल हो और कोलिजन क्या हो? परफेक्टली इनइलास्टिक हो। ये इक्वेशन हमारे पास है V1 V2 का, और यहीं पर मास को आइडेंटिकल करना है। तो जरा देखिए, मास को जैसे आइडेंटिकल करेंगे तो M1 बराबर M2, और कुछ मान लीजिए, M ही मान लीजिए, M1 मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। तो इसमें देखो M1 कॉमन आ गया, V2 इक्वल टू M1 कॉमन, क्या बचा यहाँ पे? देखिए U1 प्लस U2, U1 प्लस U2 अपॉन क्या? M1 प्लस M2, 2M1, M1 चला गया, V2 इक्वल टू U1 प्लस U2 अपॉन V2 इक्वल टू U1 प्लस U2 अपॉन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ये समझ गए? यस सर। ये बात क्लियर हुआ है कि नहीं? V2 इक्वल टू U1 प्लस U2 अपॉन 2, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। V2 मिला, फिर यहाँ से V1 देखिए, ये भी इतना ही मिलेगा, ये भी सेम होगा, तो होना ही है। इसलिए कि अगर कोलिजन इनइलास्टिक हो और मासेस आइडेंटिकल हो, कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, मासेस आइडेंटिकल, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी क्या होता है? मिल करके चलता है, जुट करके चलता है, साथ साथ चलता है। याद रखिएगा, बार बार इस बात को बोल रहे हैं। और ये बात साबित हुआ, और ये बात पहले भी हम लोग निकाले थे, है ना? ये बात पहले भी निकाल चुके हैं, और ये बात यहाँ भी ये वेरीफाई हो गया। और इस बात को जरा गौर से देखिए, अब V2 और V1 जो है, ये U1 प्लस U2 अपॉन 2 आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरेज। आई बात समझ में? देखिए जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब, ध्यान से देखिए, अब जैसे अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड हो और यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड हो, तो कोलिजन के बाद दोनों पहले तो मिल करके चलेगा, और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो 10 प्लस 8/2 मतलब 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो जो वेलोसिटी होगा अब 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो याद रखिएगा, अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो और मासेस आइडेंटिकल हो, तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होता है कंबाइंड बॉडी का, वो इनिशियल का एवरेज हो जाता है, इनिशियल का एवरेज हो जाता है। फिर ये याद रहेगा, तो ये प्योर ऑब्जेक्टिव है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इवन। तो इस बात को भी स्टार मार्किंग में लिखिए, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक
in elastic and masses are identical, then final velocity of the bodies will be average of initial velocities, एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज। आई बात समझ में? कॉलिजन क्या होना चाहिए? इफ कॉलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, masses are identical, then final velocity of the bodies will be average of initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया ना? जैसे मान लीजिए ये 8 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड है, तो कॉलिजन के बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना? 8 4 12/2। क्लियर है? और फिर देखिए, इसलिए बोल रहे हैं कि दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। जैसे मान लो ये जो है 10 मीटर पर सेकंड है, u1 है 10 मीटर पर सेकंड, u2 जो है 0 रेस्ट में। कॉलिजन के बाद बोलिए क्या होगा? कॉलिजन के बाद 5 मीटर पर सेकंड। तो बात समझ में आया? तो इसमें क्या हो गया? सीधा आधा हो गया। तो अगर कोई भी एक बॉडी दूसरे को टक्कर मार रहा है और ये रेस्ट में है, तो कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधा हो गया। एवरेज भी हुआ या आधा भी हुआ, दोनों बात है। इस दोनों का एवरेज तो 5 ही होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद रखिएगा, अगर ऐसा सिचुएशन हो कि ये रेस्ट में है तो डायरेक्ट आधा हो गया, है ना? 10 और 0 का एवरेज 5 ही आएगा, ये आधा हो जाएगा, याद रखना है। लेकिन कब? कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, मासेस आइडेंटिकल, और दूसरा बॉडी रेस्ट में है। एक रेस्ट में है, दूसरा जाकर के टक्कर मारा, ठीक है, वेलोसिटी आधा हो जाएगा। जैसे मान लो एक आटा का गोला है, रेस्ट में है, दूसरा इधर आटा का गोला मारे जोर से, जाके चिपक गया, और वेलोसिटी दोनों मिलकर फिर साथ चलेगा। कितना वेलोसिटी से चलेगा? तो आधा वेलोसिटी से चलेगा। बोलो, ये बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। और इस पर एक और लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये अगर जवाब दे दिए तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये लिख लिए ना? बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है। बॉडी ए है, बॉडी बी है, बॉडी बी यहां मान लेते हैं, ये सी है, ये डी है। आइडेंटिकल है, क्या है? आइडेंटिकल है। कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक, हालांकि इलास्टिक देना भी सफिशिएंट है। परफेक्टली इलास्टिक, आइडेंटिकल है। ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर, और ये रेस्ट में है। ये भी क्या था? ये भी रेस्ट में है, ये भी बेचारा रेस्ट में है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड आउट या व्हाट विल बी, जो कहिए, व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए एंड बी। व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए एंड बी। ए और बी का फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है। सोच के जरा बताइए। ए है, यहाँ सी है, ये डी है, यहाँ बॉडी बी है। ये इधर जा रहा था, और मान लेते हैं इसको भी कुछ वेलोसिटी आपको हम दे देते हैं। मान लो ये v1 वेलोसिटी से आ रहा था, और ये इधर v2 वेलोसिटी से आ रहा था। ठीक है, ये v1 से आ रहा था और ये v2 से आ रहा था।
सी और डी रेस्ट में है, तो कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है फाइनली, है ना, या ऐसा समझिए कि फाइनली क्या वेलोसिटी होगा ए और बी का सोच करके बताइए क्या होगा, कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसमें। क्वेश्चन पहले लिख लिए ना। अच्छा देखो, ये बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार क्वेश्चन है, निकाय के एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। जरा देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ए का वेलोसिटी v1 है, बी का वेलोसिटी v2 है, सी डी पहले से ऑलरेडी रेस्ट में है, तो होगा क्या, पहले तो आप ये सोचो होगा क्या, ये बताओ। ये इससे टकराएगा, कोलिजन क्या है, क्या कर रहा है कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक है कोलिजन, इससे ये टकराएगा। तो जब कोलिजन इलास्टिक होता है, मासेस आइडेंटिकल होता है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। तो ये जैसे ही इससे टकराएगा तो ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा। एक फिगर बनाने और बना देते हैं, समझ में आएगा। तो ये क्या करेगा, ये वेलोसिटी, ये अपना वाला वेलोसिटी क्या करेगा, इसको दे देगा, और ये क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा। ये अपना वेलोसिटी इसको दे दिया, कहा चल तू निकल, इस वेलोसिटी से हम रेस्ट में रहते हैं। फिर ये भी जो आया, ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा कि ये सी को दे देगा v1 वेलोसिटी अपना, और ये अपना रेस्ट में आ जाएगा, कहा चल तू निकल, इस वेलोसिटी से मैं रेस्ट में रहता हूँ, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया। अब फिर क्या होगा मामला, अब क्या होगा, अब ये दोनों टकराएगा, फिर अब ये दोनों टकराएगा, फिर वही बात है, कोलिजन इलास्टिक है, मासेस आइडेंटिकल है, तो फिर ये एक्सचेंज करेगा। अब ये क्या कहेगा, चल तू मेरा ले ले, मैं तेरा लेके निकलता हूँ। तो फिर ये क्या करेगा, ये v2 लेके इधर निकलेगा, और ये क्या करेगा, ये v1 लेकर के इधर निकलेगा, है ना, ये v2 लेके इधर निकलेगा, और यहाँ पर ये v1 लेकर के इधर निकलेगा। लेकिन जैसे ही अब इधर आएगा, तब यहाँ पर रेस्ट में ये बंदा मिलेगा इसको, फिर यहाँ पर फिर ये रेस्ट में ये भी यहाँ पर इसको बड़ा मिलेगा। तो फिर क्या होगा कि अब इससे जाकर के ये टकराएगा, इससे जाकर के ये जब टकराएगा तो क्या होगा सिचुएशन, क्या होगा, अब फिर ये इसको अपना वेलोसिटी दे देगा, ये अपना वेलोसिटी यहाँ इसको, ये तो रेस्ट में आ जाएगा, और ये क्या करेगा, अपना वेलोसिटी v1 इसको दे देगा। किसको दे दिया, b को, कहा चल तू v1 से निकल, ये रेस्ट में आ गया। फिर और यहाँ पर फिर क्या होगा, जब ये इधर आएगा तो इसको यहाँ पर पड़ा मिलेगा, फिर जाकर के इससे टकरा जाएगा। फिर वही केस है, कोलिजन इलास्टिक, मासेस आइडेंटिकल, कहेगा चल तू मेरा वेलोसिटी ले ले, मैं रेस्ट में आ जाता हूँ। तो फाइनली क्या हुआ कि यह जो है v1 से निकल गया और ये v2 से निकल गया। तो v1 v2 था, और यहाँ पर क्या हो गया, अब ये v1 और v2 हो गया। फर्क यही रहा कि यहाँ पर जो है अब ये v1 से निकलता रहेगा, v2 से निकलता रहेगा। अब तो किसी को कोई मिलने वाला है नहीं। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, तो चलिए ठीक, आज इतना ही। और क्लास से अगर फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है, और घंटा भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दूसरी बात है, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाला है, कोलिजन का प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कोलिजन में, कोलिजन में 4-5 तरह का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पूछा जाता है, उस सारे पर हम बात करेंगे एक एक करके अगली क्लास में। आज इतना ही, थैंक यू।